रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रेम और राही को, जो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। राही बोलती है, प्रेम हम दोनों स्नोफॉल देखने जा रहे थे ना। प्रेम बोलता है कि हाँ। राही बोलती है, बट हमारी लाइफ में जो झमेले हैं ना वो ही ख़त्म नहीं होते। प्रेम बोलता है हाँ। राही बोलती है, काश ऐसा होता जैसे फिल्मों में होते ना, हम वैसे वहाँ पर टेलीपोर्ट कर जाते। प्रेम और राही दोनों अपने ख्यालों में खो जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों स्नोफॉल के अंदर पहुँच जाते हैं और दोनों साथ मिलकर डांस करते हैं, गाना गाते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। राही और प्रेम दोनों अपने ख्यालों में खोए होते हैं। तभी सरिता ताई आवाज़ लगाती है, बोलती है, राही शगुन के लिफाफे कहाँ पर रखते हैं। राही बोलती है कि प्रेम मैं अभी जाती हूँ। इधर प्रेम बोलता है कि सपने ही अच्छे होते हैं। दूसरी तरफ हम जस्सी को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। जस्सी ईशू को ढूंढ रही होती है। इधर ईशानी चुपचाप बैठी होती है, वो रो रही होती है। जस्सी ईशानी के पास आती है, बोलती है कि ईशानी मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मैं तेरे बिहेवियर को भी अच्छे से जानती हूँ, तेरे एटीट्यूड को भी अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि तू ऐसा काम नहीं कर सकती है। बिल्कुल भी शांत हो जा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ ना। जस्सी बोलती है, मैं अभी इंस्पेक्टर से बात करती हूँ। वो इंस्पेक्टर के पास आती है। इंस्पेक्टर को बोलती है कि मैम, आपने इन मासूम लड़कियों को यहाँ पर क्यों बैठाया हुआ है। आप उन लोगों को पकड़िए ना जिन्होंने शूटिंग के बहाने इनको वहाँ पर बुलाया था। पुलिस का काम होता है आम जनता की हेल्प करना, ना कि आम जनता को परेशान करना। एक कांस्टेबल जस्सी को बोलती है कि तू चुपचाप बैठ जा, वरना तुझे भी मैं अंदर कर दूंगी। जस्सी बोलती है कि ईशू अन्नू को बता दे, अन्नू ही है जो हमारी हेल्प कर सकती है। कांस्टेबल जस्सी को बोलती है कि जब तक पूछताछ खत्म नहीं हो जाती तुम यहीं पर रहोगी, यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। जस्सी किसी के पास कॉल करती है। आगे हम अनु को देखते हैं, जो गहनों को ठीक से रख रही होती है। तभी वो देखती है कि लाइटों में फिर से स्पार्किंग हो रही है। अनु परेशान हो जाती है। उसके पास रजनी आती है तो अनु और ज़्यादा घबरा जाती है। रजनी बोलती है कि थैंक गॉड तू मुझे यहाँ पर अकेले मिल गई, मुझे तुझसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। अनु बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। वो बोलती है कि कुछ कहना है क्या। रजनी बोलती है कि हाँ अनु, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, और अगर ये पेपर साइन नहीं हुई ना तो और भी ज़्यादा देर हो जाएगी। देख, शादी चल रही है, बीच में ये सब कुछ करने का मुझे शौक नहीं है, मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन वकील है ना, वो बार बार कॉल कर रहा है। अनु, अगर ये पेपर्स अभी साइन नहीं हुए ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तुझे अभी के अभी इन पेपर्स को सिग्नेचर करने ही होंगे, ताकि मैं ये पेपर्स वकील के पास भेज दूँ। रजनी अनु को पेन और पेपर्स दे देती है। अनु बोलती है, मैं जानती हूँ मेरी वजह से बहुत देर हो चुकी है। रजनी बोलती है कि हाँ यही मैं बोल रही हूँ, और अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। अनु याद करती है कि चोल वालों ने अनु को कितना सम्मान दिया, कैसे प्रेम और राही ने अनु को समझाया था कि आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स पर पढ़े बिना तो बिल्कुल भी सिग्नेचर नहीं करने। इधर रजनी बोलती है कि अनु जल्दी से साइन कर दे, फिर पंडित जी है ना कन्यादान की रस्म के लिए बुला लेंगे। अनु उन पेपर्स को पढ़ने वाली होती है। रजनी बोलती है, क्या कर रही है। अनु बोलती है कि राही प्रेम तो नहीं पढ़ पाए, मैं 2 मिनट इनको पढ़ लेती हूँ। रजनी बोलती है कि देख अनु, तू पढ़ क्यों रही है। उस दिन तुझे कुछ समझ नहीं आया तो आज तुझे क्या ही समझ आएगा। मैं बोल रही हूँ वक्त ज़्यादा नहीं है, अगर वक्त हाथ से निकल जाएगा ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। अनु, तुझे चोल वालों की फिक्र तो है ना। अनु बोलती है हाँ। रजनी बोलती है, तो फिर तू सोच क्यों रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं चोल वालों की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो चुपचाप इन पर सिग्नेचर कर दे। बोलती है, तूने पेपर्स ठीक से पढ़ लिए है ना। रजनी बोलती है कि हाँ पढ़ लिए है, काम आगे बढ़ाने के लिए तेरे साइन चाहिए होंगी। अनु बोलती है, राही प्रेम आते तो पेपर्स पढ़ लेते। रजनी बोलती है कि तू क्या बात कर रही है, और वैसे भी चोल वालों ने तुझे अथॉरिटी दी है साइन करने की, तो चुपचाप साइन कर देना। अनु उन पेपर्स पर सिग्नेचर करना स्टार्ट कर देती है। रजनी पेपर्स को पलट रही होती है। अनु बोलती है, बहुत सारे पेपर है। रजनी बोलती है हाँ। रजनी सोचती होती है कि बस आखिरी पन्ने पर सिग्नेचर हो जाए, उसके बाद कोई भी चिंता नहीं है। रजनी बोलती है कि ये लास्ट पेपर है, इस पर सिग्नेचर और करने हैं। अनु बोलती है, किसी और की जिम्मेदारी है ना। रजनी बोलती है कि हाँ मैं भी तो वही कर रही हूँ। अनु उस पर सिग्नेचर करने लगती है। तभी यहाँ पर राही आ जाती है, जो बोलती है कि मम्मी आप ये क्या कर रही हैं। राही अनु के पास आ जाती है। अनु को बोलती है, मम्मी हमने बोला था ना कि आप पेपर्स पर सिग्नेचर करो तो हमें बुला लेना, हम पढ़ लेंगे, लेकिन आपने हमें बुलाया क्यों नहीं। राही बोलती है, मम्मी आप मुझे पेपर्स दीजिए, हम लोग पेपर्स पढ़ लेते हैं। प्रेम बोलता है कि हाँ जब तक आप कन्यादान करेंगी ना तब तक हम पेपर्स पढ़ लेंगे, और बाद में आप सिग्नेचर कर देना। इसके बाद अनु राही को वो पेपर्स दे रही होती है। इधर रजनी बोलती है कि ठीक है पढ़ लो, और उसके बाद साइन भी कर देना। इसके बाद वकील को भी खुद से ही जाकर पेपर्स दे देना, और हाँ बिल्डर का सामना भी ना आप लोग खुद से ही कर लेना, मेरी तो क्या ही ज़रूरत है। अनु, तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है नहीं, मैं ही बेवकूफ़ थी जो इतने दिनों से चोल वालों की टेंशन लेकर बैठी हूँ। मुझे इन लोगों से क्या ही लेना देना है, मैं सब कुछ सिर्फ तेरे लिए और चोल वालों के लिए ही तो कर रही थी, लेकिन तुझे तो मुझ पर इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है। अनु, यहाँ मेरे बेटे की शादी चल रही है, लेकिन मैं शादी के पीछे पेपर्स लेकर घूम रही हूँ ताकि ये चोल टूटने से बच जाए,
और मेरी बेटी प्रेरणा कितने सालों बाद यहाँ पर आई है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं इन चोल वालों की फ़िक्र में इन पेपर्स को लेकर बैठी हूँ ना, साइन करवाना चाह रही हूँ। ना अपनी बेटी पर ध्यान दे पा रही, ना अपने बेटे की शादी पर ध्यान दे पा रही। मैं तो चाहती थी कि इस चोल को बिल्डर से बचा लूँ, लेकिन क्या है ना, बस अब बहुत हो चुका है। मैं जितना कर सकती थी मैंने आप लोगों के लिए किया। आगे अनु तू देख, और राही और प्रेम देख लेंगे ना, और वैसे भी सारी की सारी जिम्मेदारी तेरी ही है। तू ही चोल वालों को जवाब देना कि आखिरकार तूने सिग्नेचर क्यों नहीं किए। राही बोलती है, मासी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, अगर हम इतनी देर रुके हैं तो 5 मिनट तो और रुक सकते हैं ना। रजनी बोलती है, हाँ बेटा 5 मिनट क्यों, 5 दिन रुक जाओ। जब तुम लोगों को अच्छे से तसल्ली हो जाए, पेपर्स अच्छे से पढ़ लो ना, और उसके बाद अनु से सिग्नेचर ले लेना, क्योंकि अब मैं बीच में नहीं पढ़ने वाली हूँ। अब से पूर्वी छाया चोल के लोग जाने और तुम लोग जानो। और अनु तुझे पता है क्या, मेरा वकील है ना, वो कोर्ट में बैठा है बिल्डर के एक वकील के सामने, और उसे अभी ये पेपर्स चाहिए, सिग्नेचर किए हुए पेपर्स, ताकि वो आगे कुछ कर सके। लेकिन अगर उनको पेपर्स नहीं मिले ना, तो मेरा वकील भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, और बिल्डर्स के वकील है ना, वो जीत जाएंगे, और इस चोल को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये पेपर अभी के अभी वकील के पास नहीं पहुँचे ना, तो हमें स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसके बाद रजनी वहाँ से चली जाती है। इधर अनु बोलती है कि रजनी रुक जा। अनु सिग्नेचर कर देती है और रजनी को वो पेपर्स दे देती है। अनु बोलती है कि साइन कर दिए हैं, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। रजो बहुत भरोसा करके साइन किया है, लेकिन अब जो कुछ भी होगा ना, सब तुम्हारे हाथ में होगा। इन चोल वालों का भरोसा मत तोड़ना। रजनी उन पेपर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वो वहाँ से चली जाती है। इधर राही बोलती है कि मम्मी आपने ऐसा क्यों किया, बिना पढ़े आपने पेपर्स पर सिग्नेचर क्यों किए। मम्मी मैं मानती हूँ रजनी मासी आपकी बचपन की सहेली है, लेकिन आप मेरे और प्रेम के कहने पर थोड़ा सा तो रुक सकती थी ना। क्या मेरे और प्रेम की बात का कोई भी वैल्यू नहीं है। अनु बोलती है, राही रजनी ने क्या बोला तूने सुना नहीं क्या, उसका वकील कोर्ट में बैठा है, स्टे ऑर्डर के लिए पेपर चाहिए होंगे सिग्नेचर किए हुए। और वैसे भी मैं तुझे परेशान नहीं करना चाह रही थी, तो प्रेरणा की वजह से पहले से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अनु प्रेम और राही को बोलती है कि तुम लोगों ने उस दिन बोला था कि तुम लोग पेपर्स पढ़ लोगे, लेकिन तुम दोनों ही बताओ, क्या तुम में से कोई भी मेरे पास आया, तुम लोगों ने मुझे ये बोला क्या कि हमारे पास अभी टाइम है, हम लोग उन पेपर्स को पढ़ लेंगे। नहीं ना, तुम लोग अपने काम में बिजी थे, और अगर इतना टाइम ही नहीं मिला तो कौन ही पेपर्स को पढ़ पाता। अब तुम बोल रहे हो कि मैंने पेपर्स को पढ़े बगैर सिग्नेचर कर दिए। तुम लोग तो रजनी के घर भी गए थे, वहाँ पर उसको बोल सकते थे ना कि रजनी मासी आप हमें पेपर्स दे दो। उस टाइम पर आप लोग पेपर्स पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं, आप लोगों ने उस टाइम पर भी पेपर्स को नहीं पढ़ा। राही बोलती है कि मम्मी वो आपकी सहेली है ना। अनु बोलती है कि सहेली थी, अब वो मेरी समधन है, भारती की होने वाली सास है। और वैसे भी तुझे अच्छे से पता है कि मैं या फिर चोल वाले, हम में से किसी की औकात नहीं है कि हम उन बिल्डर से लड़ पाएँ। लेकिन रजनी है, वो हमारा साथ देगी ना, तो वो इस चोल को गिरने से बचा लेगी। रजनी ने हमारे लिए चोल के लिए बहुत कुछ किया है, तो क्या अब मैं उसको ये बोलूँ कि रजनी तू रुक जा एक बार, पहले मैं इन पेपर्स को अपने दामाद और अपनी बेटी से पढ़वाऊँगी। तूने भले ही इन पेपर्स को बनाया होगा, क्या मैं ये सब कुछ उसको बोलूँ। और पहले ही मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, मैं और देर करती ना तो शायद स्टे ऑर्डर नहीं मिल पाता। अनु बोलती है, प्रेम राही मुझे पता है तुम लोगों को मेरी चिंता है। देख राही, मैंने शुभ शुभ सोच कर उस पेपर्स को सिग्नेचर किए हैं, लेकिन प्लीज़ तू कुछ भी अशुभ मत सोच। राही बोलती है कि मम्मी कैसे नहीं सोचूं। मम्मी मुझे अभी भी यही लग रहा है कि आपने साइन करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। आगे हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। जैसी वो तो कोशिश करती है, लेकिन कोई भी जैसे की बात सुनने को तैयार नहीं होता। इधर हम देखते हैं अनु भी मंडप के पास आ जाती है। अनु बोलती है, जैसी कहाँ है। बा बताती है कि वो कितनी देर से दिखाई नहीं दे रही। सरिता बताती है कि उसके पास किसी का कॉल आया था, अभी वापस आ जाएगी। तभी पंडित जी बोलते हैं कि कन्यादान की रस्म के लिए आप आगे आ जाए। अनु मंडप में जाकर बैठ जाती है। वरुण सोच रहा होता है कि मम्मी कहाँ पर रह गई है। इधर हम रजनी को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो कॉल करती है और बोलती है कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, आगे आप लोग अपना काम शुरू कर दीजिए। इधर अनु बोलती है कि रजनी कहाँ है, वो आई क्यों नहीं। तभी वहाँ पर रजनी आ जाती है। इधर वरुण और रजनी दोनों इशारों में बातें करते हैं। रजनी वरुण को समझाती है कि काम हो गया। वरुण बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर पंडित जी कन्यादान की रस्म को शुरू कर देते हैं। प्रेरणा वहीं होती है, वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। राही उसके पास आती है, उसको रुमाल देती है। प्रेरणा बोल रही होती है कि भाई की शादी है ना, तो बस थोड़ा सा इमोशनल हो गई। और हाँ प्लीज़ तुम मुझे गलत मत समझना, और तुम प्रेम को भी गलत मत समझना। जो कुछ था सिर्फ मेरी तरफ से था, प्रेम ने तो हमेशा मुझे सिर्फ दोस्त माना है। और वैसे तुम दोनों हो ना, एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और मुझे बहुत खुशी है कि प्रेम को तुम जैसी लड़की मिली है। और वैसे भी प्यार में है ना, इंसान अपने आप को भूल जाता है। अब मैं तो है ना खुद से इतना प्यार करती हूँ कि मुझे किसी और से प्यार करने का टाइम ही नहीं मिलता, और मुझे नहीं लगता कि मुझे अब किसी और से प्यार हो पाएगा।
प्रेरणा बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम और प्रेम हमेशा बस एक साथ ऐसे ही खुश रहो। थू थू थू, मुझे ये सेंटा बहन ने सिखाया है। पंडित जी बोलते हैं कि आगे की विधि शुरू करते हैं। अनु बोलती है कि पंडित जी पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। अनु वरुण और रजनी को बोलती है कि मैंने बहुत उम्मीदों से अपनी बेटी को आपको सौंपा है। अगर इससे कभी कोई गलती हो जाए ना तो प्लीज़ अपना समझकर इसे माफ़ कर देना। अनु बोलती है, हम सबके विश्वास पर मान रखिएगा। इधर प्रेरणा बोलती है, विश्वास, और वो भी रजनी देसाई पर। अनु और रजनी एक दूसरे को गले लगा लेती है। तभी यहाँ पर पुलिस आती है। वो बोल रही होती है कि अनुपमा जोशी कौन है। अनु इंस्पेक्टर के पास आ जाती है। अनु बोलती है कि क्या हुआ। इंस्पेक्टर बताती है कि हमने ईशानी शाह को अरेस्ट किया है। पाकि वहाँ आती है कि लेकिन मेरी बेटी ने किया क्या है। अनु भी बोलती है कि ईशानी ने क्या किया है। इंस्पेक्टर बोलती है कि प्रोस्टिक्यूशन। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इंस्पेक्टर बताती है कि कोई जसप्रीत थी, वो उसे छुड़वाने के लिए आई थी। फिलहाल वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर ही है। अनु बोलती है कि जस्सी अभी थोड़ी देर पहले यहीं थी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अनु बोलती है, इसको ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इधर रजनी बोलती है कि इंस्पेक्टर आपको कन्फर्म है क्या। इंस्पेक्टर बोलती है कि मैम हमें अच्छे से पता है, अगर बात कन्फर्म नहीं होती ना तो शायद हम लोग यहाँ नहीं आते। और वैसे हमने कुछ लड़कियों को पकड़ा है, उन्हीं में से एक ईशानी है। मीडिया वाले वहीं पर होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अनुपमा जी आपको पहले से पता था क्या कि आपकी नातिन ये काम करती है। और रजनी जी, क्या आप भी अनुपमा जी के साथ मिली हुई है। अनुपमा जी, आप डांस रानीज के नाम पर ये सब कुछ चलाती हैं क्या। सब लोग अनु पर बस ऐसे ही इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। दोस्तों, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु जस्सी और इशू को वापस चोल के अंदर ले आती है। यहाँ पर चोल के लोग बोल रहे होते हैं कि ये लड़कियाँ यहाँ पर नहीं रह सकती, इनकी वजह से हमारे चोल का नाम बदनाम हो गया है। मीडिया वाले भी वहीं पर होते हैं। वो बोलते हैं कि अनुपमा जी, हमें लगता है कि आपको पहले से सब कुछ पता था, आप भी इनके साथ मिली हुई है, ये दोनों ऐसी ही हैं। सभी लोग जस्सी और इशू दोनों पर उंगली उठा रहे होते हैं। अनु को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अनु बोलती है कि मैं जस्सी को और अपनी ईशानी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये दोनों ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। चोल के सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि इन लोगों को अभी के अभी चोल से निकालो, ये लोग इस चोल के अंदर नहीं रह सकती, इनकी वजह से हमारे चोल का नाम बदनाम हो रहा है। इधर रजनी भी वहाँ पर होती है। रजनी जैसे ही इस तमाशे को देखती है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। इधर हम देखते हैं चोल की एक औरत अपनी सैंडल जस्सी के ऊपर फेंक रही होती है, लेकिन अनु बीच में आ जाती है और उस सैंडल को जस्सी को लगने से रोक लेती है। अनु बोलती है कि आप लोग इस बदतमीजी को बंद कर दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आप लोग जानते हो ना कि मैं आपके लिए लड़ रही हूँ, तो मैं आपके खिलाफ भी लड़ सकती हूँ। अनु की ये बात तो सुनकर चोल वाले चुप रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि अनुपमा जी, आप भी भरोसा करने लायक नहीं हो। इधर रजनी तो सब कुछ देखती है तो उसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो सोच रही होती है कि मैं तो यही चाहती थी। वैसे भी चोल वाले हैं ना, अनु के खिलाफ हो जाएंगे। इन्होंने पहले ही सारी की सारी अथॉरिटी अनु को दे दी थी और चोल वालों को लगेगा कि अनु ने जानबूझकर बिल्डर से हाथ मिला लिया है। चोल वाले अनु के ही खिलाफ होंगे। उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ किया है, वो बस यही सोचेंगे कि ये सब कुछ इस अनुपमा जोशी ने किया है। रजनी ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा हो गया है, मेरा तो कहीं भी नाम नहीं आएगा। फिर भारती अपसेट हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि मैं जस्सी को अच्छे से जानती हूँ, इशू को भी जानती हूँ, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकती है। सभी लोग इन दोनों से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हम देखेंगे अनु चोल वालों के खिलाफ हो जाएगी। सो ऐसे ही धमाकेदार अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।